हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीके केमिस्ट्री। आज हम कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज पाई रेजोनेंस पढ़ेंगे। चार्ज पाई रेजोनेंस। नेगेटिव चार्ज मीन्स एनायन। दरअसल देखा जाए तो एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ये एक तरह से क्या है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। ठीक है, माना पी है, पी एक एलिमेंट है, एक लोन पेयर है और पी एक एनायन है। ठीक है, तो जब हम जानते हैं कि ये भी एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसको भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। डिफरेंस ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ही होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने ही होते हैं। और इसमें यह है कि एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जब किसी बॉन्ड का, जैसे मान के चलो ए और बी में सिंगल बॉन्ड है और हम जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जब किसी बॉन्ड का हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग होती है तो एनायन फॉर्मेशन होता है, एनायन का फॉर्मेशन होता है। वैसे तो खैर हम जानते हैं कि ब्रेकिंग 2 टाइप की होती है, कि एक तो होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, बॉन्ड टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा। हेटेरोलिटिक में क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे कि ए और बी है, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो बॉन्ड के अगर मान के चलो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज़्यादा है 20 है, तो ए एनायन बन जाएगा और बी कैटायन। ये होती है हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग। माना कार्बन किसी एलिमेंट ए से जुड़ा हुआ है और हम इस बॉन्ड की हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग करवा रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन है, या तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एलिमेंट ए पर चले जाएं, ए खींच ले दोनों इलेक्ट्रॉनों को, या कार्बन खींच ले। ये डिपेंड करता है टोटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। और यहाँ मान के चल रहे हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है, जिससे कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, जिससे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और इसे कहेंगे हम कार्बन आयन। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अब इस कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि नाइट्रोजन के पास भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। तो ये क्या हो गए, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ कार्बन के पास भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन के पास भी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बस अंतर यह है कि यह जो नाइट्रोजन के पास जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के हैं और यहाँ इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का है। जब एक कार्बन आयन किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आता है, देखो ऐसे, जब एक कार्बन आयन किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा तो ये क्या है कि रेजोनेंस शो करेगा, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका जो ये है, ये डिलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन पर अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसका डिस्पर्सन हो रहा है, जिससे क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है चार्ज के डिस्पर्सन के कारण। और वहीं यदि हम ये देखें कि कार्बन है और इसने तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे हैं, कोई पाई बॉन्ड के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, तो ये जो लोन पेयर या जो नेगेटिव चार्ज है वो रहेंगे कहाँ रहेंगे, ये रहेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। और यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन के साथ
रेजोनेंस शो करने के कारण ये p ऑर्बिटल्स में रहेगा। ठीक है, यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। ये होगा लोकेलाइज्ड कार्बन आयन और ये रहेगा डीलोकेलाइज्ड कार्बन आयन। हम सब जानते हैं कि डीलोकेलाइज कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होता है किसके, लोकेलाइज कार्बोकैटायन के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चार्ज का डिस्पर्सन होता है जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ कर भी देखते हैं, जैसे कि डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ जो कार्बन आयन है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ जो कार्बन आयन है वो डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो ये तो हो गया डीलोकेलाइज कार्बोकैटायन कार्बन आयन और ये हो गया लोकेलाइज्ड कार्बन आयन। ठीक है, दूसरी बात, इसमें इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 और यहाँ sp3। यहाँ जो नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये चार्ज रहेगा वो कहाँ रहेगा, p ऑर्बिटल में। ठीक है, और यहाँ ये लोकलाइज होने के कारण ये रहेगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब जब डिलोकलाइजेशन होगा चार्ज का तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। अब एक बात नोटिस करने की है कि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ठीक है, यहाँ होंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ होंगे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ 6 क्यों होंगे, क्योंकि जो ये नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के थ्रू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे।